गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो पढ़ा था पाठ 5 संज्ञा, तो उसमें हमने यहाँ पढ़ा था कि अपने संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं अपने? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये चीज़ें हमने पढ़ी है। अभी हम लोग संज्ञाओं के रूप में परिवर्तन, यह टॉपिक देखेंगे। प्रयोग के अनुसार कुछ संज्ञाओं के रूप में परिवर्तन आ जाता है। मीन्स जब हम लोग अपने शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग के अनुसार अपने संज्ञाओं में परिवर्तन आ जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा रहती है उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी कभी विशेष संदर्भ में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उस व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, कार्य आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कभी कभी क्या होता है कि विशेष संदर्भ में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उस व्यक्ति के दोष, गुण और स्वभाव, कार्य का आदि बोध कराने के लिए किया जाता है। तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा दधीची है ना, दधीची। तो जातिवाचक संज्ञा में इसके रूप में प्रयोग कैसे होगा? आज देश को दधीचियों की जरूरत है। जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ। सीता सावित्री, हमारे देश में सीताएं और सावित्रियां जन्म लेती रहती हैं, है ना। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है दधीची, जयचंद, सीता, सावित्री, तो ये जो शब्द है, ये जो संज्ञा के रूप है, ये अगर हम लोग ऐसे सेंटेंस में प्रयोग करते तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा से एक पर्टिकुलर जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। आया समझ में? पहले वाक्य में दधीचियों का प्रयोग दूसरे के हित में प्राण त्यागने वाला, है ना। दधीची का मतलब क्या होता है? दूसरों के हित में प्राण त्यागने वालों के लिए हुआ है। दूसरे वाक्य में जयचंदों का प्रयोग देशद्रोहियों, है ना, देशद्रोहियों के लिए हुआ है। तथा तीसरे वाक्यों में सीताएं और सावित्रियां का प्रयोग सच्चरित्र स्त्रियों के लिए हुआ है। अभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं आदि का बोध कराती है, हमने पहले भी पढ़ा था। किंतु जब कभी जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने के लिए प्रयोग की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जब कभी जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने के लिए प्रयोग की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे चाचा, ये क्या हो गया? अपना जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो अभी उसको व्यक्तिवाचक इसमें परिवर्तित करना है। तो बच्चों के प्यारे चाचा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मीन्स इसमें नेहरू जी के लिए कहा गया है, मीन्स वो एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कहा गया है, ठीक है। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। अभी उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है तो नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मीन्स नेताजी इसमें कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बापू ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी बहुत से लोगों को बापू कहा जाता है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए बापू ने हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। मीन्स पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कहा गया है बापू, इसीलिए वहाँ पर बापू व्यक्तिवाचक संज्ञा बन चुका है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त चाचा, नेताजी और बापू विशेष व्यक्तियों की ओर इंगित करते हैं। जैसे चाचा नेहरू जी के लिए कहा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा गया है तथा बापू महात्मा गांधी जी के लिए कहा गया। इसीलिए इन वाक्यों में ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किए गए हैं। आया समझ में सबको? उसके बाद भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयोग की जाती है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है। जब कभी ये संज्ञाएं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तो फिर ये भाववाचक संज्ञा नहीं रहती। जब कभी ये
संज्ञाएं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तो फिर ये भाववाचक संज्ञा नहीं रहती, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराई, बुराई ये भाववाचक संज्ञा है ना। तो अभी इसको हमें जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करना है तो हमें बुराइयों से बचना चाहिए। मीन्स बुराई ये एक वचन है तो बुराइयां अनेक वचन में प्रयुक्त हो जाती है। दूरी, उन दो मित्रों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। प्रार्थनाएं कभी कभी बेकार नहीं जाती। उपर्युक्त वाक्यों में बुराइयां, दूरियां एवं प्रार्थनाएं क्रमशः बुराई, दूरी और प्रार्थना भाववाचक संज्ञाओं के बदले हुए हैं रूप है, अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। आया समझ में स्टूडेंट। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ऐसी संज्ञाएं जो मूल रूप में ही भाववाचक संज्ञा है, जैसे दया, क्रोध, हानि, लाभ, दुख, लज्जा। दूसरी ऐसी संज्ञाएं जो किसी अन्य शब्द से बनाई जा सकती है, जैसे बच्चा, जातिवाचक संज्ञा है। यदि इसमें पन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो बचपन शब्द बनेगा जो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। सही बात है। भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार के शब्दों से की जाती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषणों से, क्रिया से, अव्यय से। अभी देखो, जातिवाचक संज्ञाओं का भाववाचक संज्ञा बनना, मित्र, मित्रता, मनुष्य, मनुष्यत्व, बच्चा, बचपन। मीन्स इसमें हम लोग प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। पुरुष, पौरुष और पौरुषत्व, लड़का, लड़कपन, दोस्त, दोस्ती, मजदूर, मजदूरी। इस तरीके से प्रत्यय जोड़ने से जातिवाचक संज्ञा मीन्स जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञाएं बन जाती है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, अपना, है ना, ये सर्वनाम है। अपनापन, अपनत्व, निज, निजत्व, निजता, अहम, अहंकार, पराया, परायापन। इस तरीके के शब्द जो सर्वनामों से जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञाएं बन जाते हैं। विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनना, विशेषण स्वस्थ, अच्छा, अच्छाई, स्वास्थ्य, वीर, वीरता, ऊंचा, ऊंचाई, गर्म, गर्मी, उचित, औचित्य। मीन्स इस तरीके से जो विशेषण है उसमें भी हम लोग अगर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञाएं बन जाती। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, चढ़ना, चढ़ाई, सजना, सजावट, आना, आगमन, बहाना, बहाव, जागना, जागरण, मुस्कुराना, मुस्कुराहट। इस तरीके के जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञाएं बन जाते हैं। तो आपको ये पूरे टेबल रीड करने हैं। नेक्स्ट है अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनना। जल्द अव्यय है ना, जल्दबाजी, दूर, दूरी, समीप, समीपता, नीचे, नीचाई, मंद, मंदी, शीघ्र, शीघ्रता, धिक, धिक्कार, वाह, वाहवाही। इस तरीके के जो शब्द है मीन्स अव्ययों से हम लोग भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। तो स्टूडेंट, ये लेसन भी अपना छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, और हमने हालांकि बहुत साल से हम लोग इस लेसन को पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए आपको समझने में भी ईजी जाएगा। तो एक बार आप लोगों को रीड करना है और एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। I hope you will be understand. Next lesson we will see in our next video. Thank you. Have a good day.